क्या आप जानते हैं कोयला का खान कितना गहरा होता है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि वहाँ मज़दूर किस तरह काम करते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस वक्त हम मौजूद हैं सूबा बलूचिस्तान के शहर चमालिंग में, जहाँ से निकलने वाला पूरे पाकिस्तान के फैक्ट्रियों को रवां रखने में अपना अहम किरदार अदा करता है। ये परवेज़ मुशर्रफ जो साबिक़ पाकिस्तान के सदर थे, उनके दौर में यहाँ का कोयला एक्टिव हुआ। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये बाब दोस्ती है। मरी और लूनी के जंग का ख़ात्मा यहाँ पे हुआ था, जिसके बाद चमालिंग का कोयला रवां दवां हुआ। मरी और लूनी की जंग में सैकड़ों या कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। कई दहाइयों तक चलने वाली इस जंग में कई बच्चे यतीम हुए। बिलाखिर यहाँ के लोगों को पाक आर्मी के क़यादत में यकजा किया गया और चमालिंग के तरक्की का सफ़र शुरू हुआ। अब यहाँ रोज़ाना हज़ारों टन कोयला यहाँ से निकल कर बरास्ता मेख्तर, रकनी, फोर्ट मंडू, डीजी खान, लाहौर, फैसलाबाद और कराची तक जाता है, जहाँ ये पाकिस्तान की फैक्ट्रियों को रवां दवां रखने में अपना अहम किरदार अदा करता है। इंतहाई कीमती होने के साथ साथ चमालिंग का कोयला बहुत बेहतरीन किस्म का कोयला भी तस्वुर किया जाता है। कोयले के यहाँ पे कान की गहराई 2000 से लेके 2500-2800 फुट तक होती है। कुछ कान ऐसे हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा मिकदार में कोयला निकलता है, जबकि कुछ कानों में कोयले निकलने की जो तादाद होती है, मिकदार होती है, वो कम होता है। हमने आज इरादा किया कि ऐसे कोयले के कान में जाने का, जिसकी गहराई करीबन 2000 से 2200 फुट बनती है। इस सिलसिले में हमने मकामी ठेकेदार से बात किया, जहां काफ़ी मरतबा मना करने के बाद बड़ी मुश्किल से हमें कोयला के कान में जाने की इजाज़त मिली। अब ये जो ट्राली आपको नज़र आ रहा है, हम इसी पे 2000 फुट ज़ेर ज़मीन जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ के लोग किस तरह काम करते हैं। एक कठिन फ़ैसला था, इंतहाई खौफनाक भी है फ़ैसला। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या होता है। बिलाखिर हमें इजाज़त मिल गई। मेरे साथ एक और मकामी शख्स भी मेरे साथ इस ट्राली में है। इस तरफ जाते हुए कोयले के कान में मैं इसलिए वीडियो नहीं बना सका, अंदर से मैंने कोशिश की, लेकिन इंतहाई तंग और हमारे हाथ, हमारा चेहरा बिल्कुल यहाँ लगने लायक था ऊपर। तो वापसी पे हमने आपको कुछ दिखाया है, वो इंशाल्लाह आगे चल के आप देखेंगे कि कोयले की कान से किस तरह हम बाहर आए। एटलीस्ट हम पहुंच गए कोयला के कान के बिल्कुल एंड में। यहाँ पे कुछ भाई काम कर रहे हैं, बड़ा कठिन, बहुत सख्ती है यहाँ से कोयला ना यूँ निकालते हैं। यहाँ पे हमको इस टाइम तकरीबन, भाई ये कितना फुट होगा अंदाजन? 2000 फुट तकरीबन हम देखते हैं। यहाँ पे भाई वाले यहाँ से निकाल रहे हैं। ये हमारा कैरेज है जिसने हमें लाया ऊपर से। ये जो है ना, यहाँ से कोयला है। कोयला की खुदाई को ये लोग इस तरह से कोयला निकाल रहे हैं। यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ से ये कोयले को इस तरह से निकाल रहे हैं मशीन के जरिए। एयर प्रेशर मशीन है। भाई क्या नाम है आपका? सनुमेदे लकम से अफगानिस्तान से। भाई आपका क्या नाम है? तमिल अफगानिस्तानी। भाई भी अफगानिस्तान से आए हैं। मामा और भांजा है। ठीक हो गया। 2000 किलोमीटर, 2000 फुट ज़ेर ज़मीन में इस टाइम। कोशिश करेंगे कि वापसी पे भी आपको दिखा सकें मज़ीद। वहाँ अंदर भी काम चल रहा है आई थिंक। हाँ, यहाँ से अब हम वापस जा रहे हैं। ये कोयले के कान में सीधा नीचे जाके इन लोगों ने यहाँ पे खुदाई की है। फिर यहाँ से जो साइड्स हैं यहाँ पे भी कोयला निकल रहा है। बहुत एक लिमिटेड एडिशन है इसका, बल्कि मतलब क्वांटिटी बहुत लिमिटेड है इसमें। ये देखिए यहाँ पे बेहतरीन किस्म का कोयला है, लेकिन इंतहाई कम तादाद में निकल रहा है।
और इसकी मैनेजमेंट भी कुछ अजीब तरीके से की हुई है। हमें तो बिल्कुल समझ नहीं पड़ रही इन चीज़ों की, लेकिन जो भी है टू रिस्की टू डेंजरस। अब इंशाल्लाह यहाँ से हमारी वापसी का सफ़र है। अब यहाँ से वापसी का सफ़र है, बहुत लंबा है, 2000 फुट बता सकता है। कोयले का कान इंतहाई गहरा और कुएं की मानंद बिल्कुल ज़मीन की गहराई में है। यहाँ से निकलते वक्त हमने अपने आप को एक हाथ से मैंने रस्सी को थाम के पकड़ा सख्ती से, और एक हाथ से मैंने कोशिश किया कि यहाँ जो कुछ नज़र आए मैं कोशिश करूँ कि आपको दिखा सकूँ। और जिस ट्रॉली पे इसमें बैठ के हम सफ़र कर रहे हैं ऊपर की जानिब, अब यहाँ तो वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इस पर सफ़र करना इंतहाई दुश्वार और इंतहाई ख़तरनाक मुझे लगा। बाकी जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको, उनकी करेज को, उनके हौसले की दाद देता हूँ और सल्यूट करता हूँ उनको कि वो दिन रात वहाँ पे मौजूद हैं और इंतहाई पुरखतर हालात में भी काम करके अपने ज़रा मुआश कमा रहे हैं वहाँ पे। जितना दुश्वार कोयला के कान में सफ़र करके अंदर तक जाने का था, ये वापसी का सफ़र उससे भी ज़्यादा दुश्वार था। लम्हा ब लम्हा आपको यूँ लगता था कि अभी यहाँ से कोई लकड़ी फिसल जाएगा और वो हमारे ट्राले को डिट्रैक कर देगा। चलते चलते रास्ते में एक जगह हमारी ट्राली अपनी पटरी से गालबन उतर चुकी थी और यहाँ के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी इनके अजीब हैं। एक ही वायर है जिसके ज़रिए वो कनेक्टेड हैं ऊपर और सिग्नल्स वहाँ पे भेजते हैं। दूर से उम्मीद की किरण नज़र आई, हमें रोशनी नज़र आई तो जान में जान आई। और यहाँ से हमारे जो दोस्त थे, हमारे साथी थे, इवन वहाँ के जो मकामी लोग थे, ठेकेदार थे, वो भी हमारा बड़े बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो इस तरह अलाउड नहीं करते हैं किसी काम ना करने वाले बंदे को अंदर जाना। हम बाहर आए, हमारी और हमारे साथियों की जान में भी जान आई। एक बड़ा एडवेंचरस ट्रैक था, एक सफ़र था। मुझे जितना वो अच्छा लगा उतना ये पुरख़तर भी था। हमने कोशिश की कि हम वहाँ के जो लोग हैं उनसे काम करें, उनसे मिलें, उनसे बातें करें। ये हमारे वापसी का सफ़र था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, स्पेशली सूबा बलूचिस्तान। पाकिस्तान में वो वाइल सूबा है जिसमें दुनिया के अक्सर खदात हैं जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। इस सिलसिले में हम आज मौजूद हैं चमालिंग में। चमालिंग बलूचिस्तान के ज़िला का एक इलाका है जिसकी बॉर्डर कोलू बारकान से मिलते हैं। ये 2006 के बाद इसको रिएक्टिव किया गया था, इससे पहले हालात की वजह से बंद था। और यहाँ कोयले के वसी तरीन जो ज़ख़ायर हैं दरियाफ्त किए गए हैं। जैसे आप मेरे यहाँ पे आपको कोयला नज़र आ रहा है, पंजाब या पाकिस्तान की जितनी फैक्ट्रीज हैं मैक्सिमम का कोयला यहीं से जाता है। बेहतरीन किस्म का कोयला है चमालिंग का, बहुत महंगा है और पाकिस्तान की सनतों को रवां दवा कोयले की वजह से रखा गया। हमने यहाँ विजिट किया और लोगों को देखा, यहाँ पे जितना यहाँ से मादी वसाइल निकल रहे हैं, कोयला निकल रहा है, उस हिसाब से यहाँ के लोगों को वो सहूलियात मैसर नहीं है। हमने यहाँ लोगों को इंट्रोड्यूस किया, उनसे मिलने से बात की और हमने एक जो हालिक जिसको कहते हैं, कोयले का कान जिसे कहते हैं, उसके अंदर कोई जो 2000 फुट तक मैं खुद भी गया, मैं वहाँ भी उन लोगों से मिला। आप यकीन करें कसम तरसी की ज़िंदगी लोग यहाँ पे काटते हैं। यहाँ से रोज़ाना सैकड़ों ट्रक कोयले के निकलते हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, वहाँ के फैक्ट्रीज़ को, वहाँ के भट्टों को चला रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो लेबर है, यहाँ का जो मज़दूर तबका है, उसको वो सहूलियात मैसर नहीं है जो उनको इतनी मेहनत के बाद दस्तयाब होना चाहिए था। इंतहाई कीमती मिनरल है, 27,000 से 28,000 रुपये का टन कोयले का जा रहा है। आपको अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, आपको हर तरफ यहाँ पे कोयले के कान नज़र आएंगे। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में कोयले के कान हैं जो इस काम कहीं तरह कोयला यहाँ से निकल रहा है। तो हमने कोशिश किया कि हम आपको यहाँ मैक्सिमम जितना दिखा सकें बलूचिस्तान को हम आपको दिखाएंगे। इस सिलसिले में हमने आज चमालिंग का रुख किया। चमालिंग डिस्ट्रिक्ट कोलू से एक 20 का रास्ता कोलू से चमालिंग को आता है, जो कि तकरीबन कोई 45 से 50 किलोमीटर है। आपने अपने GS